बरेली में कमिश्नर ऑफिस पर तमाम जो मंडल के किसान है वो आपके लिए दिखाई देंगे। सामने की मैं तस्वीर दिखाऊं जो अपनी तमाम ऐसी मांगों को लेकर ये आज जहां धरना रहता है। खास बात ये इन किसानों के साथ इनकी जो गृहिणी, इनकी जो महिलाएं हैं वो भी आपके लिए दिखाई देंगी। देखिए इनके हाथों में झंडी और ये तमाम अपनी मांगों को लेकर आज बरेली के कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। सामने में आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो इनके ट्रैक्टर ट्राली दिखाई देंगे और यहाँ सुरक्षा दृष्टि देखा जाए तो पुलिस के जवानों को भी तैनात किया है। इधर मैं आपको लिए तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि आपके लिए ट्राली और ट्रैक्टर दिखाई देगा और इस ट्रॉली में ये लोग खाने पीने की अपनी तमाम जो ऐसी चीजें बोले का इनका साफ ये कहना, जब तक हमारी किसानों की जो मांग है वो मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से धरना से नहीं उठेंगे और यही खाएंगे और यही पिएंगे। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे हैं। ये बताइए क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं आप? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए बरेली मंडल संवेदनशील समस्याएं जो है, प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पीलीभीत का मामला है, हमने अभी कमिश्नर साहब को अवगत करवाया, सीलिंग की जमीन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर नहीं रुकवाए गए। अगर प्रशासन द्वारा 15 से 20 मिनट में ट्रैक्टर नहीं रुकवाए जाते हैं तो हाईवे यहाँ जाम कर देंगे, हम कलेक्ट्रेट तक यहाँ जाम कर देंगे। सब किस तरह के ट्रैक्टर चला रहे हैं? क्या सीलिंग की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने का काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला के सोयाबीन बोने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस समय हमने अवगत भी करवा दिया है, अगर 15 से 20 मिनट में ट्रैक्टर नहीं रुकते हैं तो यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाम करने का काम करेंगे हम। दूसरी समस्या जिला बदायूं की है, जहाँ तहसीलदार बिसौली, SDM बिसौली, थाना बजीरगंज, थाना अध्यक्ष न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। पीड़ित किसान जो न्यायालय से मुकदमा जीत चुका है उसकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलवा रहे हैं, भूमाफिया लगातार काबिज है। फिर जिला बरेली का मामला आता है, तहसील मीरगंज में हौसपुर गांव का मामला आता है, जहां 109 लोगों पर 67 की कार्रवाई की गई, ना उन्हें बताया गया, ना उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लगाई गई, ना उन्हें कोई अवगत करवाया गया। RC कट गई, जमीन वसूली करने पहुंच गया, उन्हें पता चला, उन्होंने कहा हमारी जांच करवा लो, अगर 1 इंच जमीन भी हमारे पास ग्राम समाज की है, आप पे 67 की कार्रवाई कर दो, हम जेल जाने को तैयार बैठे। एक मामला आता है रसूला चौधरी का, तहसील बरेली है और भूमि विकास बैंक भी बरेली है। पीड़ित किसान को सरकार भी कहती है कि इस समय OTA सिस्टम चल रहा है, NPA खातों का समझौते का बैंक द्वारा, जिसमें ब्याज मुक्त रहेगा, मूलधन में से 5% की छूट मिलेगी किसानों को। लेकिन वहां के भ्रष्टाचारी बैंक मैनेजर तहसीलदार बरेली को ले जाकर पीड़ित किसान को घर से उठा के लाने का काम करते हैं परसों, और 2 लाख रुपए के खाली चेक पे दस्तखत करवाने का काम करते हैं और उसके साथ मारपीट करने का काम करते हैं। जब उन्हें पता था 23 तारीख को किसान पंचायत यहाँ है। और इसको मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से इन सारी समस्याओं को यहाँ से लखनऊ तक पहुंचाने का काम करें, आप किसानों की आवाज बनने का काम करें और बरेली मंडल के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासनिक अधिकारी की प्रमुख सचिव सब यहाँ कार्रवाई करने का काम करें। इन अधिकारियों को बरेली जिले से, बरेली मंडल से हटाने का काम करें। ये बताइए कि सरकार आप किसानों की नहीं सुन रही, किसानों की आय दुगने करने की बात करती है, क्या लग रहा है कि सरकार में आप लोगों की सुनवाई नहीं? अगर सरकार में सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। हमें तो ऐसा लगता है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मंच पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मगर धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। अगर किसानों की आय दुगनी होना होती जैसे हमारे दुरंजा का लेखपाल देख लो, श्याम सिंह है, अगर आप उससे एक कागज भी लिखवान जाएंगे आय जाति का तो 100, 200, 500 रुपये से चाहिए। उसे ना SDM महोदय हटा रही है, ना कोई दूसरा अधिकारी हटा रहा है। आप एक बार बताइए, गरीब 300-400 रुपये मजदूरी कर रहा है, आज जाति के लिए उसे श्याम सिंह को कौन दे सकता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये? अगर काश्तकार की सुनवाई होती तो हम लोग इकट्ठे नहीं होते। इस गर्मी में अपने काम को छोड़ के आए, DAP नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, बैंकों में कृषि लोन लेने जाओ तो 10% दो, ना रिश्वत दो, बेहद परेशान है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है अब हमें आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं रहा है। आज आप लोगों की बात हुई, कोई अधिकारी आया यहाँ पे? यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है, ना कोई सुनने को तैयार है, और जब जब आते हैं तो अधिकारी टालम टोल कर देते हैं और खाली आश्वासन देकर टाल देते हैं, करते कुछ नहीं है। ज्ञापनों को कूड़ेदानी में फेंक दिया जाता है, हमारे किसानों कोई बात नहीं सुनते हैं, नहीं कोई किसानों की मांग पूरी होती है, खाली चूतिया बनाने का काम करते हैं। अधिकारी और कर्मचारी इनकी सबकी एक बात है, नीचे से ऊपर तक सब साठगांठ से इनकी निष्पट ले जाते हैं और सब पैसा लेते हैं, ये कमीशन का काम करते हैं, तनख्वाह से इनका पेट नहीं भरता है। कमीशन का काम और भी किसान है। ये बताइए क्या मांगे हैं कि इस सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको धरना बैठने में मजबूर होना पड़ रहा है? जी सरकार, मुझे तो मैंने बचपने में सुना था कि ऊंट दोनों तरफ को जुगाड़ लेता है, तो मुझे मौजूदा सरकार जो अभी चल रही है ऐसा लग रहा है ऊंट की तरह दोनों तरफ जुगाड़ लेती है, क्योंकि अधिकारी इसलिए नहीं सुन रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आश्वासन तो देते हैं लेकिन काम किसानों को नहीं करते। आप देखिए खाद में और दवाइयों में ज्यादा घोटाला हो रहा है, तो इसमें मैं सरकार की भी कमी मानता हूँ।
सरकार की कमी है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ कमिश्नरी में आए हैं। ये किसानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है जैसे पिछली सरकारों में नहीं हुआ, किसी की सरकार में इतना नहीं हुआ जो इस सरकार में हो रहा है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा और अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि किसानों की समस्या का ध्यान दें और तुरंत उनको सुलझाया जाए। कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने आया, क्या आप यहाँ धरना कब तक चलेगा? अगला आपका ये कदम तो क्या होगा? अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब खाने तक पीने का भी सामान साथ में सब लेके कुछ हमारे सब तैयारी बन रही है, सब तैयारी हो रही है खाने की। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, अपनी मेन समस्या बताइए, मांगे क्या? समस्या पे आ रहे हैं। एक मांग तो हमारी ये है कि आए दिन विजिलेंस और बिजली घर दुर्निया ये बार बार हमारे कब्जे में छापे मार के निर्दोष लोगों को सताते हैं, अंदर घुस जाते हैं, महिलाओं के अंदर रात बेरात में छापे मार रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने गुंडे पाल रखे हैं। बिजली विभाग वालों ने 10, 12, 15 लोकल विजिलेंस वाले जाते हैं, वहां पर 10,000, 20,000 रुपए आदमी वहां दलाल बैठ रखे हैं, वो तय करते हैं कि 10,000 दे दो, हम बवाल काट देंगे। डरा हुआ किसान है, क्या करेगा? मजबूरी में देगा, उसको मुकदमे के नाम से डराने का काम किया जाता है। तो हमारा आपके माध्यम से यही कहना है कि वहाँ के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि ऐसा जुल्म ना करे। किसान वैसे ही मरा जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ से तुम्हें 10,000? अधिकारी आए आपसे, आपकी समस्या? यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम जब तक बैठेंगे जब तक हमारी सारी मांगों को मान नहीं यही खाएंगे, यही पियेंगे। यही तो खाएंगे, देखिए यही तमाम जो पियेंगे, ऐसे यही- किसान हैं, आगे मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए कुछ महिलाएं आपके लिए दिखाई देंगी जो अपने बच्चों के साथ में भीषण गर्मी में पहुंची हैं। इनके हाथ में डंडे भी हैं और पंखे से ये लोग हवा कर रही हैं। ये बताइए क्यों आई है, क्या समस्या है आप लोगों की? पता है आपको? समस्या ये है कि हमारा राजपुर तराई में मतलब खेत है और जिसके पास काफी खेत है वो कब्जा कर रखे हैं। हम लोगों के पास बिल्कुल खेत नहीं है, तो हम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए खेत। अच्छा, पुलिस प्रशासन नहीं सुनती आप लोगों हम की? लोगों की बात नहीं सुनती, उससे पैसा लेती है और उन्हीं लोगों की बात सुनती है। हम लोगों से बोलो तुम्हारा काम आएगा, हमारे जाने के बाद में 10-10, 12-12, 15-15 ट्रैक्टर चल के उसमें फसल बो देते हैं। फिर बाद में यही होता है कि जिसने फसल बोया है वही काट लेगा, बाद में तुम लोगों को दिया जाएगा। फिर आगे चल के यही कार्रवाई फिर शुरुआत हो जाती है। तो देखा, मैं सामने आपको विजुअल्स दिखाऊं। देखिए तमाम और आपके लिए जो किसान की जो गृहिणी है वो महिलाएं आपके लिए दिखाई देंगे। इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। ये पूरा घरेलू सामान लेके आई हैं, यहीं ये धरना दे रही है। ये बताइए माता जी, क्यों धरना दे रही हो, क्यों आई हो आप यहाँ पे? आप आए का निगोई से आए? निगोई पीलीभीत से आई हैं आप? नहीं, निगोई से। हाँ। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या का हमारे मोहरा पर पानी भर हो रहा है, अच्छा, जल भराव की समस्या और है। का नाली का पानी सब भर हो रहा है, खल्ला है, लोग बनाओ नहीं देता है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती आप लोग? नहीं, सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो आप यहाँ धरना बैठे हैं आप? बहुत दफे देखो सबने जाए के और सबने लिखा पढ़ी पहुंचाए तिलहर, मगर कोई सुनवाई नहीं होता। तो देखा, ये तमाम जो ऐसी महिलाएं भी हैं और तमाम जो ऐसे किसान हैं। मैं एक बार आपके लिए फिर विजुअल से दिखाना चाहूंगा। ये लगातार यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं। यहाँ की बरेली की कमिश्नरी है, इनका साफ ही आरोप है कि सिस्टम जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। क्या समस्या, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने भूमि विकास बैंक से सन 2014 में लोन लिया था। केसीसी मेरी पहले से थी, 28% उन्होंने लिया। कमीशन लिए 28%? जी जी, उनके जो एम्प्लॉय हैं भूमि विकास बैंक के, और आज वो 1.5 लाख का, कभी 6.5 लाख, कभी 7 लाख रुपए बताते हैं। हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं सुनवाई नहीं होती आप लोग? जी नहीं। तो देखा, और ये अपनी मुझसे अपनी 2 लाख रुपए का चेक भी ले गए थे, मुझे घर से उठा के ले गए थे। पूरी टीम आई थी तहसील की, बरेली की, रसूला चौधरी, और मुझे उठा के ले गए। उसके बावजूद भी आपको कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी भी सुनते नहीं? नहीं, कोई सुनवाई। कब तक आप लोगों को ये धरना चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। अच्छा, खाने पीने का सामान लेके जी साथ जी में आए? जी जी जी। कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ? नहीं नहीं कोई। तो देखा, ये तमाम जो ऐसे किसान हैं और तमाम जो ऐसी महिलाएं, इनका साफ यही आरोप है कि वो कहीं सुनवाई के लिए जाते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी से विवश होकर आज वो बरेली की कमिश्नरी आपके लिए दिखाई देगी। यहाँ लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं। सामने आपके लिए पुलिस दिखाई देगी और जिधर आपकी नजर जाएगी वहां तमाम जो किसान दिखाई देंगे। किसानों के साथ में महिलाएं भी हैं। इनका साफ यही कहना है कि जब तक हमारी कार्रवाई सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ